ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 32। शब्द पाठ। सर्गाणाम आदिः अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। शब्दार्थ। सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों का, आदि प्रारंभ, अंतः अंत, च तथा, मध्यम मध्य, च भी, एव निश्चय ही, अहम मैं हूँ, अर्जुन हे अर्जुन, अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान, विद्यानां विद्याओं में, वादः स्वाभाविक निर्णय, प्रवदताम तर्कों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ है। विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। कितने लोग भगवद गीता पढ़ते हैं रेगुलरली? कितने लोग भगवद गीता में विश्वास रखते हैं ये सत्य है? ऑफ कोर्स, तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, है ना, वरना नहीं आते। भगवद गीता सुनने के लिए तभी आए हैं, विश्वास रखते हैं। कितने लोग ये विश्वास रखते हैं कि ये भगवान ने कहा है? सभी विश्वास रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी आधुनिक समाज में हम देखते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह से बदलाव आ रहे हैं, है ना। पहले का जैसा लोगों का जीवन था और अभी का जो जीवन है, मतलब आज से लगभग 50-100 साल अगर आप पीछे जाएंगे, तब का जीवन और अभी का जो एक आधुनिक मनुष्य का जीवन है उसमें अंतर है ना। तो कई बदलाव आ चुके हैं, कई अंतर आ चुके हैं, है ना। कितने लोग मानते हैं कि हमने प्रगति की है ना? अरे कोई मानता नहीं हमने प्रगति की है। बस तो हो गया, आज का लेक्चर तो हो गया। तो समझा ना था। तो चलो फिर कीर्तन करते हैं। तो पिछले कई वर्षों से, है ना, हमने तथाकथित जो लोग कहते हैं उन्होंने बहुत प्रगति की है। पहले लोग एक दूसरे से अगर दूर है तो उनसे बात नहीं कर पाते थे, अभी बात कर सकते हैं। आपका कोई संबंधी बहुत दूर है यहाँ से या दूसरे देश में है तो आप बात कर सकते हैं, है ना। पहले हम एक जगह से दूसरी जगह हमें चल के जाना पड़ता था, लोग कई मील चल के जाते थे। अभी हमें चल के जाना पड़ता है ना। अभी हमारे पास व्हीकल्स हैं, है ना। हाँ, बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। पहले लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ों की अधिक वैरायटी नहीं थी। अभी हमारे पास देखिए कितने सारे अलग अलग प्रकार के कपड़ों की वैरायटी है पहनने के लिए, है ना। एक वैरायटी जिसमें फटे हुए जीन्स पहनते हैं, है ना, उसके 1000-2000 रुपये देते हैं, है ना। लोग फैशन है, पहले इतना फैशन नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत फास्ट फैशन सुना आप लोगों ने? फास्ट फैशन क्या होता है? हर 15 दिन में फैशन चेंज होता रहता है, हर 15 दिन में। मान लो आज आपने कपड़े खरीदे, 15 दिन बाद वो ओल्ड फैशन कहलाएंगे। जैसे अभी धोती कुर्ता लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड फैशन, है ना। ये तो पहले के ज़माने के लोग पहनते थे, है ना। OMG मूवी देखी आप लोगों ने? OMG, उसमें वो कौन था? वो अक्षय कुमार। उसको कृष्ण को वो बताते हैं वो कृष्ण है और वो किस में आते हैं? शर्ट पैंट में आते हैं। तो वो जो कांची,
हाँ, वो बोलता है अरे हमारे भगवान देखो ऐसे होते हैं, है ना, धोती पहनते हैं और ऊपर पैर बॉडी होता है, और आप तो शर्ट पैंट में, आप कहाँ से भगवान हो? तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरा फ़ोटो अपडेट नहीं हुआ है ना। तो लोगों की धारणा ऐसी है कि ठीक है, पहले के लोग थे, पहले का ज़माना था जहाँ पे हम ये सब पहनते थे, अभी हम अपडेट हो गए हैं, अभी हमने प्रगति कर ली और अभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं, अभी का फैशन है, ये पहले का फैशन था। करेक्ट। तो पहले माताएं घर पे कुकिंग करती थी, उनको चूल्हे पे कुकिंग करना पड़ता था, उनके मुंह में धुआं जाता था, है ना, अग्नि का। और अगर चटनी पीसनी है तो वो कूटनी में उनको चटनी पीसनी पड़ती थी। अगर दही बनाना है तो बिलोने से कितना समय लगता था। आटा निकालना है, चक्की चलाते रहो। अभी देखो कितनी सारी सुविधाएं हमारे पास, मिक्सी है और मिल्स हैं जिसमें आटा पीस के आ जाता है ना। चिमनी क्या, अभी तो गैस है, चिमनी की आवश्यकता ही नहीं है ना। गैस स्टव है, गैस है, तो इसने हमारी लाइफ काफ़ी आसान कर दी है ना। अभी हम कहीं भी अगर हमें जाना है, हमें रास्ता पता नहीं है, तो हम जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। जीपीएस कैसे चलता है, किसकी मदद लेता है? सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट की मदद लेता है, और उससे हम दुनिया में इतना पूरा वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, गली गली का पता लगा सकते हैं, घर का पता लगा सकते हैं। कितना एक्यूरेट है। तो क्या ये प्रगति नहीं है ना। हर क्षेत्र में देखिए ज्ञान ने हमें कितना कुछ दिया है ना। ये जो आप सुन रहे हो, अभी आप सुन पा रहे हो, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ रहा है जोर से, वो क्यों है? ये तो सुविधा है ना। अगर मैं माइक बंद कर दूं और बोलूं तो सुनाई दो आप लोगों को, है ना, मुझे जोर से चिल्लाना पड़ेगा। आप सुन पा रहे हो क्योंकि ये प्रगति हुई है ना। या बुक इतनी बड़ी क्वांटिटी में बुक पब्लिश हो पा रही है, घर घर तक पहुंच पा रही है, क्यों हो पा रही है? तो प्रगति तो हुई है ना। आज आप अगर मान लीजिए मंदिर से बहुत दूर रहते हो तो संडे आप आ गए, रोज़ तो आ नहीं सकते अगर मंदिर से दूर रहे तो आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल में यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं लेक्चर। तो क्या ये प्रगति नहीं है? पढ़ाई आज कितनी सरल हो गई है, इतने सारे स्कूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन इतने सारे क्लासेस अवेलेबल है। ऐसा देखेंगे तो जीवन के हर एक क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटीज़, पहले लोग कितने आते थे, पहले इतना सारा इलाज नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी मेडिसिन नहीं थी। हमारे मंदिर के आसपास ही हॉस्पिटल्स हैं, सोचिए। तो क्या प्रगति नहीं है? तुरंत भी हो गया, आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो, आप जा सकते हो हॉस्पिटल में, इलाज करवा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो क्या ये प्रगति नहीं है? कोई क्षेत्र देख लीजिए आप जीवन का, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, सोशल लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। पहले तो आप एक सीमित थे एक गांव में, बस एक गांव के कुछ मित्र, कुछ संबंधी में। अभी आप पूरे विश्व से आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, फेसबुक फ्रेंड्स बना सकते हो, है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके पूरे विश्व में फ्रेंड्स बना सकते हो। क्या ये प्रगति नहीं है? तो ऐसा हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, तो देखने जाए तो वो तो सही, प्रगति तो हो रही है। आप लोग कैसे बोल रहे हैं प्रगति नहीं हुई है? तो अभी कितने लोग मानते हैं प्रगति हुई है? प्रगति तो हुई है ना। ये तो मैंने हाँ
बहुत सारे सोशल चेंजेस भी है समाज में। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पहले बोल सकते थे, पहले तो बोल नहीं सकते। अभी इक्वल राइट्स है हमारे पास, समान अधिकार है ना। तो बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, बहुत सारी सोशल चेंजेस आ गए हैं समाज में। तो देखा जाए तो विज्ञान, खासकर इसके पीछे विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। तो ऐसी सुविधाएं बड़ी हैं, सुख सुविधाएं बड़ी है विज्ञान की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ इसके दुष्परिणाम भी आए हैं। बोल सकते हैं सुविधाएं हैं लेकिन दुष्परिणाम भी आए हैं, इन्हीं चीज़ों के दुष्परिणाम भी हैं। पहले लोग दूर दूर नहीं जाते थे क्योंकि जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ट्रेन्स हैं, आप बोलते हैं ट्रेन्स में कितना अच्छा है, हम 100 मील दूर जाते हैं काम करने के लिए, ट्रेन्स नहीं होते तो कैसे जाते? तो पहले ट्रेन्स नहीं थी तो पहले लोग दूर दूर जाते भी नहीं थे, है ना। पहले लोग दूर दूर बात करते नहीं थे क्योंकि उनके संबंधी दूर दूर नहीं रहते थे, अधिकतर एक गांव में या पास के गांव में या पास के ऐसे कुछ गांव में रहते थे, है ना। पहले लोग चक्की चलाते थे तो ऐसा होता है उसमें थोड़ा मेहनत लगे लेकिन लोग स्वस्थ रहते थे, इसलिए वो हॉस्पिटल्स जाना नहीं पड़ता था, है ना। दवाइयाँ कम, लोग स्वस्थ ज़्यादा रहते थे। तो ये सब सुविधाएं तो मिली है लेकिन साथ साथ बहुत सारे दुष्परिणाम हैं समाज में। अभी देखिए स्मार्टफोन है तो कितने लोग स्मार्टफोन का सदुपयोग करते हैं और कितने लोग उसका दुरुपयोग करते हैं समाज में। अधिकतर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग क्या होगा? खुद के उद्धार के लिए उसका उपयोग करना, ठीक है कि भाई तो हम मंदिर के प्रवचन सुनेंगे, भगवत के कुछ प्रवचन सुनेंगे, भागवतम के प्रवचन सुनेंगे, कुछ ऑनलाइन कुछ बुक पढ़ लेंगे। तो कितने प्रतिशत लोग हैं समाज में जो स्मार्टफोन का उपयोग केवल और केवल इसके लिए कर रहे हैं, और कितने लोग समाज में हैं जो स्मार्टफोन का दुरुपयोग करके खुद ही का नुकसान कर रहे हैं, है ना। कितने सारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ और अश्लील वीडियोस और कितना कुछ देखते हैं उसमें, गेम्स खेलते हैं उसमें। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग उसमें पबजी और लूडो और क्या क्या खेलते हैं उसमें, अधिकतर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अधिकतर खुद का नुकसान कर रहे हैं ये उपयोग करके। मेडिसिन है, मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन सबको पता है एलोपैथी है, लेकिन एलोपैथी के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर उन साइड इफ़ेक्ट के लिए फिर दूसरी दवाइयाँ लेते हैं, है ना। अभी फैसिलिटी है, आपके पास जिम की फैसिलिटी है, आप जिम जा सकते हो, है ना, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कई लोग, ये लोग क्या करते हैं, मोटर बाइक लेंगे या स्कूटी लेंगे, जिम तक जाएंगे और वहाँ जाके साइकिलिंग करेंगे। तो साइकिल से क्यों नहीं जाते हो, है ना। मूवीज़, टीवी सीरियल्स, टीवी का कितना लोग सदुपयोग करते हैं, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया। आपने कभी जैसे अपने मित्र के जीवन में, अपने संबंधी के जीवन में देखा है जो बोल रहा हो कि ये सीरियल देख के मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मैं सुखी हो गया? देखा है कभी? ऐसा कोई टेस्टिमनी है? नहीं है, है ना। और मान लीजिए अगर ये सब सुविधाएं किसी को मिल रही है और उससे अगर वो सुखी है, चलिए मान लेते हैं कि अगर वो सुखी है, अगर स्मार्टफोन, अगर अच्छा घर, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े और लेटेस्ट हेयर स्टाइल और एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन वाले चश्मे, है ना, महंगी कंपनी में बहुत ही अच्छी कंपनी के जूते, अगर ये सब सुख है, तो अगर किसी के जीवन में जब दुख आता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ये सब कुछ है, हम सब इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, करेक्ट? सब कितने लोग इसके लिए प्रयास करते हैं
मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे शूज़ चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए। अभी हाथ उठा नहीं रहे हैं, लेकिन सब प्रयास तो उसी के लिए कर रहे हैं। वरना क्यों कमा रहे हैं लोग? आप लोग बताइए क्यों कमा रहे हैं? बेसिक मेंटेनेंस है, केवल अगर रोटी कपड़ा मकान का है तो कम खर्चे में हो जाता है। लेकिन हमें क्या बहुत सारे शौक़ है। हम देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और हम देखते हैं कि अरे ये लोग तो ऐसे हीरोज़ हैं ना, जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको हम कॉपी करने का प्रयास करते हैं। जो क्रिकेट स्टार्स होते हैं उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके जैसी हेयर स्टाइल रखेंगे, उनकी जैसी लाइफस्टाइल चाहेंगे। चाहते तो हैं हम ये सब, और इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत तो है। इसलिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारी सेविंग्स करनी है। क्यों? कि हमें प्रगति करनी है। वरना क्यों इतने मेहनत कर रहे हैं लोग? एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना कितने सारे लोग, बड़ी पोस्ट चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कोई बहुत बड़ी MNC में हमारा जॉब लग जाए। क्यों चाहते हैं? बताइए क्या कारण है? MNC में, गूगल में किसी को जॉब क्यों चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट में जॉब क्यों चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट से उनको बहुत लगाव है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेरा जीवन कितना परिवर्तन किया है, मैं बहुत ऋणी हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। ऐसा तो किसी की भावना होती नहीं है। पैसों के लिए ही कर रहे हैं सब जॉब पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसा क्यों चाहिए? प्रगति करने के लिए। हमारे पास स्मार्ट वॉच हो, है ना, लेटेस्ट आईफोन हो, चाहते हैं लोग, अधिकतर लोग चाहते हैं ये सब चीज़ें, है ना। अच्छी कार हो, बड़ी कार हो, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन, हर फैमिली मेम्बर की एक कार तो होनी चाहिए, है ना। हमारा प्रेस्टीज है ना, हमारा कुछ स्टेटस है समाज में स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। और हम जिस समाज में हैं उस समाज में ऐसे ही लोग हैं। मान लीजिए आप नहीं होंगे, वैसे समाज में तो ऐसे ही लोग हैं बाहर, उनके लिए स्टेटस सिंबल यही है। तो अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आप उस समाज में नहीं रह पाएंगे, आप फोर्स्ड होंगे वैसा कार्य करने के लिए, वैसी इच्छाएं रखने के लिए। ऐसे उन लोगों के, जो ऐसे लोग जो प्रगति में मानते हैं, उनकी प्रगति की जो धारणा है, वो धारणा को अपनाने के लिए आप फोर्स्ड होंगे, उनके वैल्यूज़ को अपनाने के लिए आप फोर्स्ड होंगे, क्योंकि आप उनके बीच में रह रहे हो, है ना। आप नहीं चाहेंगे लेकिन आप फोर्स्ड होंगे वो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम भी उस धारणा से प्रभावित होते हैं, और इसलिए हमारे अंदर भी ये सब इच्छाएं आती हैं कि हमें ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना है। तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें गलत क्या है? ये सब चीज़ें अगर हम इच्छा कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, उसमें नुकसान क्या है? कोई नुकसान है? नहीं है। नुकसान है कि उसमें आपका बहुत सारा समय और शक्ति व्यय हो जाता है, और आप प्रगति के पीछे बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं, प्रगति। लेकिन अगर उस व्यक्ति से पूछें हम, जो प्रगत है बहुत ज़्यादा, मॉडर्न, जो उसका वास्तविक सेंस है टर्म प्रगति, जो बहुत ज़्यादा प्रगत है, एक प्रगत मनुष्य से पूछे कि जब उसके रिलेटिव की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके पिता की डेथ हो गई, ठीक है, वो प्रगत है, वो प्रगत मनुष्य है, और उसके पिता की डेथ हो गई है, तो हम उनसे पूछे कि आप अगर पिताजी की डेथ क्यों रोएगा, करेक्ट, दुखी होगा, तो हम बोले कि अरे आप तो प्रगत हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास तो आईफोन है, आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपके पास बड़ा घर है, आप दुखी क्यों हो रहे हो? तो क्या बोलेगा? अरे भाई मूर्ख, चुप बैठ, अभी ये सब का समय नहीं है, ये सब थोड़ी मुझे सुख देगा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो सुख देगा? वास्तव में वो सुख नहीं देता है, वो बस माइंड में है, बस माइंड में है कि हाँ ये सब सुख है ना, ये बढ़िया फ़ोन और मॉडर्न लाइफस्टाइल, गैजेट्स,
है ना, ये सब सुख है, ये बस माइंड में है। जब दुख आएगा तो इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला है। हाँ, बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही खुशी से 3,000 के कपड़े ले सकते हैं, 5,000 के कपड़े ले सकते हैं। वही कपड़े पहने हुए जब आप कोई बैड न्यूज़ सुनेंगे फ़ोन पे, तब आप सोचिए अरे ठीक है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं। तो आपके कपड़े काम आएंगे उस समय? तो कपड़े कम काम आएंगे, किस चीज़ में काम आएंगे जिसके लिए हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं? बस हमारी इच्छा प्रभावित है समाज से। अरे क्या 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3, 6 महीने पुराने कपड़े पहन रहे हैं, नए कपड़े नहीं खरीदता है। आउटडेटेड हो गया है ये फैशन, तो आउटडेटेड हो गई, नई फैशन आ गई है, तो अभी भी पुराना ही है। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों की धारणा, जो समाज में लोग हैं, उन लोगों की धारणा है कि ये प्रगति है, और पहले के जो लोग थे वो क्या थे? पिछड़े हुए थे। पहले के लोग कैसे रहते थे, है ना? उनका घर कैसा था? पक्का घर था पहले? कैसा घर था? कच्चा घर था। कच्चा मतलब क्या? मिट्टी से बना हुआ, है ना, मिट्टी और पत्थर, है ना, और लकड़ी, इन सब से बना हुआ घर, है ना। ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना टीवी है ना, चक्की चला रहे हैं, और गंदे गंदे धोती कुर्ता पहने हैं, है ना, और साड़ी पहनी है ना, और क्या खा रहे हैं? सिंपल चीज़ें खा रहे हैं ये लोग। तो पहले की लाइफ से, पहले के लोग बहुत पिछड़े थे, गरीब थे बहुत, कुछ था ही नहीं घर में। अभी देखिए हमारे घर में, देखो झूमर, देखो हमारे घर में झूमर है, हमारे घर पे पंखे हैं, हमारे घर में महंगी महंगी टाइल्स हैं, बढ़िया एशियन पेंट्स की वॉल है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हमारे घर में, है ना। 75 इंच का बड़ा सा ओनिडा का या अलग अलग कंपनी का टीवी है। लोगों के घर में मंदिर से बड़े टीवी होते हैं आजकल, है ना। मंदिर इतना सा होगा, छोटा सा, और टीवी बड़ा सा टीवी होगा, स्मार्ट टीवी, है ना। वही दिखाता है हमारे जीवन में भगवान का कितना स्थान है और टीवी का कितना स्थान है। ये रियलिटी है ना, ये लाइफ की रियलिटी है। अधिकतर समय वो लोग पूजा पाठ में नहीं देंगे, भक्ति में नहीं देंगे, किसमें देंगे? उनके लिए भगवान, उनके लिए जो भगवान है उनमें देंगे। कौन है आजकल भगवान? कौन है? ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। सबसे बड़ा कौन बन गया अभी? पैसा, रुपया, है कि नहीं? वो समाज ही हमारी अभी के जो इस समाज में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में, उसमें वो आवश्यकता है, वो स्वीकार करते हैं कि वो एक आवश्यकता है, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो लोग ये धारणा में हैं कि वो जीवन का उद्देश्य है, वो उसको भगवान मानते हैं। भक्त पैसे को भगवान नहीं मानेगा, बल्कि वो तो पैसे को क्या समझेगा? लक्ष्मी, तो भगवान की सेविका है ना। मेरा जीवन का उद्देश्य तो भगवान को प्राप्त करना है, भक्त ऐसा मानता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो एक प्रगत मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य है, जो एक मॉडर्न मैन है, मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन, वो पैसे को भगवान मानता है। इसलिए उसका पूरा जीवन का उद्देश्य बस पैसा 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 होता है। हर एक चीज़ को पैसों से तोलता है वो। तो इसीलिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है, पहले के लोगों के पास पैसा था कि नहीं था? पहले पैसे नहीं थे, पहले बार्टर सिस्टम था। पहले धन क्या था? धान्यवान धनवान गवयो धनवान। पहले गाय थी लोगों के पास, धान्य था, अनाज था। सुना है आप लोगों ने? आज से कुछ साल पहले की बात है, 80 साल पीछे चले जाइए। लोग चीज़ों का लेन देन कैसे करते थे? अनाज से। बाद में पैसा आ गया है, पहले अनाज से लेन देन करते थे। उनके लिए धन वही था, गाय, दूध, मक्खन, घी, है ना। पैसा नहीं था उनके पास। सोना चांदी होगा, पैसा नहीं होगा।
पैसे अगर देते थे तो पैसे से वो लोग सोना चांदी खरीद लेते थे, पैसे नहीं रखते थे लोग पहले। अभी अभी जब पैसा जस्ट आना शुरू हुआ था उस समय की बात है, पहले तो पैसे था ही नहीं, है ना। लेकिन जस्ट पैसा जब समाज में आना शुरू हुआ था उस समय की बात है। जो लेबर भी थे वो लोग पैसा नहीं रखते थे, चाहते नहीं थे। जैसे ही पैसे मिलते थे तो पैसे नहीं, आप अनाज दे दो। अगर पैसे मिल गए तो तुरंत जाके मार्केट में जाकर के कुछ सोना चांदी खरीद लेंगे। तो एक आधुनिक प्रगत मनुष्य को लग सकता है कि पहले के लोग गरीब थे, है ना, उनके पास हाई स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, है ना। क्या गुरुकुल में जाकर झोपड़पट्टी में जाके पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अच्छा। अभी के स्कूल्स में देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? एसी में। हमारे बच्चे बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में जाते हैं, एसी में पढ़ते हैं, है ना। और स्मार्ट बोर्ड में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ एजुकेशन मोबाइल पे हो जाता है उन लोगों का। पहले लोग कहाँ जाते थे? यहाँ पे गुरु के आश्रम में जाते थे। और गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं बेचारे, उनको कुछ नॉलेज नहीं था मॉडर्नाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का, है ना। तो उन लोगों के पास सागौन की लकड़ी का फर्नीचर था घर में, सोना चांदी था उनके पास बहुत सारा। उनके पास शुद्ध घी था, शुद्ध खाना था, केमिकल फर्टिलाइज़र वाला खाना नहीं था, शुद्ध खाना, शुद्ध अनाज था, पानी शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, गायें थी, आपस में संबंध था, प्रेम था दूसरों लोगों का एक दूसरे में। आजू बाजू आसपास के घर या आसपास के समाज में एक दूसरे से मैत्री भाव था, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब शादी होती थी, मान लीजिए किसी एक घर में शादी हो रही है, तो शादी करना उसका टेंशन नहीं है, किसका टेंशन है? पूरे गांव का। अगर किसी की बेटी की शादी होने वाली है तो पूरा गांव मिलके वो करता था। किसी घर से कुछ अनाज आ जाएगा, किसी घर से कुछ आ जाएगा, किसी घर से कोई पूरी बना लेगा, किसी घर से कुछ अलग कुकिंग हो जाएगा, ऐसा पूरा गांव मिल करके कि भाई हमारी बेटी की शादी है, हमारे गांव की बेटी की शादी है ना। तो प्रेम संबंध बहुत अच्छा था। लेकिन गरीब थे बेचारे। सागौन की लकड़ी थी, है ना, शुद्ध घी था, ये सब कुछ था, लेकिन गरीब थे। और हमारे पास आरसीसी के घर है जिसमें गर्मी लगती है, एसी लगाना पड़ता है उसके लिए, है ना। हमारे पास केमिकल वाला खाना है, हमारे पास अशुद्ध घी है ना। घी में इतनी मिलावट आती है। पहले आता था घी, फिर आने लगा शुद्ध घी, फिर आने लगा 100% शुद्ध घी। मिलावट होती जा रही है ना। लेकिन ठीक है, घी है हमारे पास, है ना। और गहने कितने हैं? कितने लोग गहने पे, शुद्ध सोने के गहने पहन के आए हैं? है ना। शादी में एक दिन पहनते हैं, जन्माष्टमी में एक दिन पहनते हैं, डर लगता है चोरी ना हो जाए, है ना। बहुत संभाल के रखना पड़ता है। पहले के लोग अपना घर में दरवाज़ा कभी कभी नहीं होता था। हम ऐसे भी गांव में गए हैं घर में दरवाज़ा ही नहीं है ना। और अगर दरवाज़ा है भी तो मान लीजिए कोई मेला है या कुछ फंक्शन है तो पूरा गांव चला जाता था, कोई डर नहीं था चोरी का। लेकिन रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को रखते थे, और वो भी होता था है ना। कुछ चोरी करने लायक है ही नहीं घर में, सबके पास सब कुछ है, चोरी करेंगे क्या? पैसा है ही नहीं अभी तो। लेकिन वो लोग गरीब थे। हमारे पास हाई टेक सिक्योरिटी है, देखो सीसीटीवी लगाया है, कैमरा है ना। और एक गेट होगा, उसके दूर से फिर थोड़ा वरांडा होगा, फिर दूसरा गेट होगा, उसमें आगे एक सिस्टम होगा जिसमें कैमरा होगा और उस माइक होगा, है ना। कोई आएगा तो सबसे पहले वो देखेगा कौन है, मनुष्य है कौन है ना। AI आ गया तो डिटेक्ट करता है ना। वो पता लगा, पहले पूछेंगे कौन है, क्या काम है, और लगा कि यूजलेस है तो अंदर ही नहीं आने देंगे आपको तो।
और धोती कुर्ता में भक्त को देख लिया तो रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। हाँ, ऐसा होता है। कुत्ते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बहुत सारे घरों में लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, घर में कुत्ते हैं सावधान रहिए। हालांकि एक ही कुत्ता होता है लेकिन वो लिखते हैं घर में कुत्ते हैं। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, डर लगता है सबको। अमीर है ना, इसे डर लगता है कि हमारा कुछ लूट जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो पहले के लोग फिर भी गरीब थे, हम अमीर हैं, हम एडवांस्ड हैं, हम प्रगत हैं, हम आधुनिक हैं, हम हाई टेक है, हम हाई क्लास है। पहले के लोग लो क्लास थे, है ना। हमारा संबंध कैसे है, हमारा जो घर है उसके अलावा बाजू वाले घर में क्या चल रहा है हमें पता है, या बाजू वाले के हमारे गांव में, या अभी तो गांव है ही नहीं, हम तो हमारी एक कॉलोनी में या हमारे अपार्टमेंट में हमारे नीचे वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को पड़ी है, किसी को पड़ी नहीं है। कई जगह तो ऐसा होता है कि घर पे किसी की डेथ हो गई, एक व्यक्ति अकेला रह रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता है, एक पूरा फिनोमिनन है, व्यक्ति अकेले अकेले रहते हैं सब, है ना। तो पुरुष अकेला रह रहा है या कोई स्त्री अकेले रह रही है घर में, और घर में ही डेथ हो गई, और 3 दिन बाद पता चल रहा है कि डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि बदबू आ रही है। पता चला, अरे ये मर गई, चलो भाई इसको भेजो, बदबू आ रही है। तो ऑफिस में भी हुआ था फॉरन में, 3 दिन बाद पता चला कि वो मर गया बोल रहे ऑफिस में ऐसा हुआ था, डेस्क पे लेटे लेटे मर गए हैं, 3 दिन तो पता चला कि वो मर गए हैं। तो संबंध नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग अमीर हैं, है ना। खाने से हमारा कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल वाला खाना खाना पड़ता है हमको, लेकिन हम अमीर हैं, हम पैसों से खरीदते हैं अनाज को, है ना। पहले के लोगों के बच्चे गुरुकुल में जाते थे, है ना, पाठशाला में जाते थे, उनका चरित्र शुद्ध था, है ना। स्त्रियों को माँ के रूप में देखने की ट्रेनिंग मिलती थी उनको। इतना अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान में श्रद्धा रखते थे। ये मानते थे कि सृष्टि भगवान ने की है। क्या लिखा है भगवान मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, ये मानते थे वो लोग। भगवत गीता में मानते थे, भागवत में मानते थे। भगवान साधुओं को रिस्पेक्ट देते थे। चोरी डकैती ना, ये जो पाप है, मांसाहार भी तो होता था, लेकिन व्यभिचार इतना नहीं था। धीरे धीरे आधुनिकीकरण की वजह से वो बढ़ गया, कि मतलब व्यभिचार इतना नहीं था, है ना। तो चरित्रवान थे लेकिन गरीब थे। और हमारे एकदम हाई फाई स्कूल में जाएंगे और एकदम अच्छा एजुकेशन लेंगे, लेकिन मोबाइल पे बहुत सारे अश्लील वीडियोस देखेंगे। चरित्र उनका नहीं होगा, झूठ बोलेंगे, अपने माता पिता से झूठ बोलेंगे, टीचर से झूठ बोलेंगे, है ना। अवैध संग करेंगे, गाली बोलेंगे, चोरी करेंगे, लेकिन हम अमीर है, हाई क्लास है ना। जेंटलमैन की पहचान है आजकल, उल्टा हो गया है। तो क्या हम प्रगति कर रहे हैं? कितने लोग अभी मानते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं? आपस वैसे ही हाथ हो गए जैसे पहले थे, है ना। हम प्रगति नहीं कर रहे हैं वास्तव में। तो ऐसा लगता है कि विज्ञान ने या आधुनिकीकरण ने बहुत कुछ दिया है हमको, लेकिन उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो फ़ायदे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते फ़ायदे नहीं हैं। अभी आप सुन पा रहे हो, एक फ़ायदा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर से निर्धारण होगा कि वो सही है कि गलत। ठीक है। हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो कहते थे कि वी डोंट हैव, हमें आधुनिकीकरण से या औद्योगिकीकरण से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप सब कुछ केवल कृष्ण की सेवा में लगाइए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक बना रहे हो, केवल लेक्चर के लिए और कीर्तन के लिए यूज़ होना चाहिए, बनाओ, जितना माइक बनाना है बनाओ,
मोबाइल बना रहे हो, केवल कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी केवल कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, बस खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। और कोई टेक्नोलॉजी नहीं, दुनिया की हर एक चीज़ का सत्य है ये, है ना। विज्ञान है लेकिन उसके केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही उपयोग होना चाहिए, तो वो सही है। जैसे चाकू है, चाकू का उपयोग अगर किसी चोर के हाथ में है तो दुरुपयोग होगा, और किसी डॉक्टर के हाथ में है तो सदुपयोग, किसी का ऑपरेशन हो जाएगा, बच जाएगा कोई, तो उपयोग करने वाले पे है। तो अधिकतर लोग समाज में जानते नहीं कि सही उपयोग क्या है चीज़ों का। ये टेक्नोलॉजी है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत शक्ति है इसमें, स्मार्टफोन इतनी सारी शक्ति भर दी है इसमें, लेकिन क्या लोगों को ट्रेन किया है आपने? अगर चाकू चलाने में बच्चे को सिखाएंगे नहीं तो क्या करेगा वो? खुद को काट देगा, दूसरे को काट देगा। करेक्ट? उसको सिखाएंगे तो क्या सदुपयोग करेगा ना वो। तो आपने इतनी हैवी चीज़, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़, इतना पावर है ना, कितना सारा पावर है। अभी ये तो एआई आ गया है, कितना सारा पावर है इसमें। और अगर आपने इररिस्पॉन्सिबल लोगों को दे दिया या लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रेन नहीं किया तो क्या करेंगे? उसका खुद ही का नुकसान करेंगे। इसलिए लोग नुकसान कर रहे हैं खुद का, सिंपल। लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं उससे ज़्यादा, लेकिन हम लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बस कृष्ण की सेवा के लिए, वरना हमें नहीं चाहिए। हम तो 10 लोगों को भी बैठ के प्रवचन दे सकते हैं। यहाँ पे 10 लोग आएंगे, 10 लोगों को देंगे। आप सोचेंगे प्रभु जी अगर ये नहीं होता तो आप कैसे हम लोग को प्रवचन देते? तो ठीक है, मैं बोल पाऊँ 10 लोगों को, आप 100 लोग हैं मान लीजिए, तो मैं 10 लोगों को बोलूँगा और मैं दूसरे 10 लोगों को बुला लूँगा, 10 लोगों को प्रवचन देने के लिए बुला लूँगा, तो वो 100 लोग को बोल देंगे। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम बस उपयोग कर रहे हैं इसका प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो ये जो धारणा है हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में, हम प्रगति कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी भूल धारणा है। हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम दुर्गति कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके चलते नहीं मानते, क्योंकि हम इससे क्या आता है, इससे हमें आधुनिक विज्ञान पे विश्वास आता है। हाँ, विज्ञान सही है, और उसी विज्ञान, वही विज्ञान जो है साइंटिज्म, एक होता है साइंटिफिक और एक होता है साइंटिज्म। अगर आप लोगों ने सुना हो तो साइंटिज्म कि एक है विज्ञान में विश्वास, ठीक है, विज्ञान कुछ कुछ कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन एक है कि उसमें अति विश्वास, कि इस विज्ञान के आधार पर हम सब कुछ जान लेंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप नास्तिकतावाद का प्रचार होता है। ये धारणा कहाँ से आ रही है कि पहले हम पिछड़े थे, अभी हम एडवांस कर रहे हैं। लोग समाज में यही मानते हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर एडवांसिंग। क्यों? पहले के लोग पिछड़े थे, इसीलिए पहले के लोग पिछड़े हुए थे। कौन देखा पहले के लोग पिछड़े हुए थे? क्या प्रमाण है इसका? है ना, पहले के लोग अगर पिछड़े हुए थे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो लोग पिछड़े हुए थे। भगवान कृष्ण धोती पहनते थे, है ना, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, गोबर में और गोमूत्र में उनके साथ रहते थे, गायों के साथ रहते थे। वो पिछड़े हुए थे, और हम अभी प्रगत है। ये क्यों आता है पता है ये धारणा? क्योंकि ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उससे हमें साइंस में भरोसा आता है, साइंटिज्म पे भरोसा आता है। साइंस के अनुसार कुछ कुछ थियरी, आप लोग को नाम पता नहीं होगा, हो सकता है, डार्विन्स थियरी है और बिग बैंग थियरी है, जो पूरी तरह से नास्तिकता का प्रचार करते हैं कि ये जगत का कोई सृष्टा नहीं है, सब कुछ अपने आप आया है। और इसीलिए पहले के लोग बहुत ही पिछड़े थे, धीरे धीरे बंदरों से मनुष्य बने, पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे प्रगति हुई और अभी हम एडवांस्ड हैं। ये धारणा यहाँ से आ रही है। लेकिन अगर पहले के लोग आदि मानव थे, पहले के लोग पिछड़े हुए थे, तो मुझे बताइए कि हम प्रगत है या भगवान राम का राज्य प्रगत है, जिसका वर्णन अभी मैं श्री वाल्मीकि रामायण से पढ़ूंगा। सब सुनिए ध्यान से।
भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। उनके राज्य में इसका वर्णन है। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव एवं चोरी का कभी भय नहीं होगा। हमें चोरी का भय है, सबको है। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी एवं दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सत्ययुग में पाई जाती थी। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। इसे लोग राम राज्य चाहते थे। तो क्या ये प्रगति नहीं है? यहाँ पे जो वर्णन है ये प्रगति है कि अभी का समाज प्रगति है ना? ऐसे लोग सुखी रहते थे, ऐसा वर्णन है। अभी आप वर्णन कीजिए आज के समय का, पूरा इसे उल्टा लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो क्या प्रगत? हम प्रगत है, हम प्रगत ही हैं। तो क्यों हम मानते हैं कि हम प्रगत हैं? क्योंकि हम विज्ञान और वैज्ञानिकों में अंधश्रद्धा रखते हैं। क्यों अंधश्रद्धा रखते हैं? कि हम भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखते। अगर आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम प्रगत हैं, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम प्रगत हैं, मतलब हम भगवत गीता में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि प्रगति में अगर हम विश्वास रख रहे हैं कि हम प्रगत है, मतलब हम सोच रहे हैं पहले आदि मानव थे, पहले के लोग कुछ नहीं थे, अभी के लोग प्रगत हैं, है ना? यानी कि कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सृष्टा नहीं है, सब कुछ अपने आप आया है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं सब कुछ अपने आप नहीं आया, मैंने बनाया है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कितने लोग भगवत गीता में मानते हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता में मानेगा वो भगवान में मानेगा। जो भगवान में मानेगा वो मानेगा कि ये सृष्टि उन्होंने की है और शुरुआत से ही मनुष्य है, शुरुआत से ही सारी योनियां हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथ दिए, उन्होंने शास्त्र दिए हैं। भगवान पालन, नियमों का पालन करके हम सुखी रहेंगे, ना कि उनको छोड़ करके। जो मानता है कि पहले के लोग पिछड़े थे, जो मानता है कि हम प्रगत हैं, पहले के लोग प्रगत नहीं थे, पहले के लोग गरीब थे, वो भगवत गीता में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब भूल धारणाएं हमारे अंदर घुसी हुई है, हमारे दिमाग में। आधुनिकता के प्रचार से, बस प्रचार है और कुछ नहीं है, प्रमाण नहीं है कोई भी, बस प्रचार है ना? इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़िए, साधुओं के संग में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का, केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लीजिए। इससे हमारी बुद्धि खुलेगी, और जब बुद्धि खुलेगी तो हम अज्ञानता को समझ पाएंगे कि अज्ञानता है। ये सृष्टि एक सृष्टिकर्ता ने किया है, हम उनके अंश हैं। उनके नियमों का पालन करके, ऐसे जैसे भगवान राम का राज्य था, ऐसे ये है प्रगति, ना कि हम जो अभी स्थिति है वो प्रगति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की।